गाइस मैं 90 फीट की गहराई पे जाने वाला हूँ। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ। सामने से यहीं पे पंचाचूला पर्वत, नंदा देवी, गाइस द टेम्पल ट्रैवलर अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उनके बड़ों को उत्तराखंड से प्यारा सा नमन करता है। इस वक्त मैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया है क्योंकि जहाँ से मैंने चढ़ावे के लिए प्रसाद लिया है उन भैया ने बोला कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें ASI से परमिशन लेनी पड़ती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो जो कि मेरे को नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली। बाकी जो भी होता है देखते हैं, वहाँ पे गाइड तो मिल ही जाएंगे। जो है अंदर मैं सब बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। भंडारी भोजनालय जी, इनके यहाँ पे हमने पूरा बैग वगैरह जो भी लाए थे हम सब वहाँ रख दिए हैं। प्रसाद के लिए मैंने यहीं से ले लिया है। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर उस तरफ को जा रहा है जहाँ पे शिव चंडी का हनुमान मंदिर है, संग्रहालय है यानी कि म्यूजियम। हमें लेना है राइट में गुफा मंदिर की तरफ। गाइस बताना चाहूँगा पाताल भुवनेश्वर गुफा की गहराई 90 फीट है और इसकी लंबाई 160 मीटर है। नब्बे फीट की गहराई पे जाने वाला हूँ। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ कि 90 फीट कम नहीं होता। गाइस मंदिर का मुख्य द्वार आ चुका है, तो बढ़ते हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफा की तरफ, दर्शन करते हैं फटाफट। पूरा मंदिर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे आपको देवदार के ही पेड़ नजर आएंगे, बहुत विशाल पेड़ हैं। और ऐसा भी है महादेव का मंदिर जहाँ जहाँ होता है वहाँ अक्सर देवदार के पेड़ जरूर देखने को मिलते हैं। तो गाइस देखिए यही गुफा है जो नीचे आपको 90 फीट तक ले जाएगी नीचे गहराई में। और अंदर वीडियोग्राफी के लिए फोटोग्राफी के लिए आपको ASI से परमिशन लेनी पड़ेगी। गाइस सर लेके गए थे हमें नीचे गुफा की तरफ। अब थोड़ा सा सर बताएंगे कैसे कैसे है, क्या मान्यता है गुफा के बारे में। जय बोलेगी सर। जय भोलेनाथ। तो पाताल भुवनेश्वर का जो धार्मिक महत्व है 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है जी। एक बार आप दर्शन कर ले तो 4 धाम का पुण्य अर्जित कर लिया समझो आपने। और ये गुफा जो है पौराणिक है। इसका महात्म्य जो मिलेगा आपको स्कंद पुराण का एक खंड है मानस खंड। मानस खंड का 103 अध्याय है। ठीक है। उसके आधार पर इसके जो दर्शन हुए थे सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण को त्रेता युग में। हाँ। तो उन्हें भगवान शेषनाग की आराधना करके उसे दिव्य शक्ति प्राप्त की, दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उसकी सहायता से उन्हें 4 धाम इसी गुफा से किए। ठीक है। और पाताल के 7 तल नीचे राजा बलि के दर्शन किए थे और पूरा ब्रह्मांड उन्होंने पाताल लोक में देखा था। और पूरा कंप्लीट पाताल लोक उन्होंने देखा था। कंप्लीट पाताल लोक। उसके बाद द्वापर युग में यहाँ पे पांडव आए। पांडव ने 6 महीने का समय निकाले, तपस्या किए थे। पांडव जो यहाँ पे आते हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है। तो 6 महीने तपस्या के बाद तो शिव दर्शन हुए उनको यहाँ पे। शिव दर्शन पांडवों को। हाँ, फिर वो पाताल के मार्ग से यहाँ से बद्रीनाथ चले गए। पाताल से मार्ग बद्रीनाथ तक का भी है। हाँ नीचे एक गुफा जा रही है जो सीधे पांडव वहाँ के रास्ते सीधे स्वर्ग की ओर गए थे, बद्रीनाथ गए थे। तो बद्रीनाथ उसे भी धाम में आता है। पहला धाम कहलाता है बद्रीनाथ। ठीक है। हाँ। दूसरा आपका रामेश्वरम, तीसरा द्वारिका, चौथा जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धामों से लिंक के ही गुफा अंदर कनेक्ट है सब। ये 4 धाम के रास्ते आपने देखे होंगे गए हैं अंदर से। हाँ जी जी। तो उनसे मनुष्य का शरीर तो किसी युग में गया ही नहीं है, जो भी जगह दिव्य शक्ति वाला जाएगा। उसके बाद कलयुग जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आने के बाद ही मनुष्य का प्रवेश गुफा के अंदर हुआ है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कलयुग के लिए इसको प्रकाशित किया था। उसके बाद राजाओं की देन है जो सीढ़ियाँ बनी है इसके अंदर, जो आगे व्यवस्था की चंद्रवंशी राजाओं ने की थी। चंद्रवंश के राजा। तो उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड बना है। जो पहले दर्शन पाताल लोक में होते हैं, पहला तल कराता सर। पाताल में 7 तल होते हैं, सबसे ऊपर वाले तल पे भ्रमण कर पाता है सर, वो पूरा नहीं कर पाता है। तो पहले तो मुख्य द्वार पे जो पहले दर्शन होते हैं अंदर जाने के बाद शेषनाग पूरी पृथ्वी को धारण किए, वहाँ पे मुंह खुला उनका सारा बिस्तैली जहाँ सब दिखता है उसका। तो उसके मुंह से प्रवेश किया जाता है। उसके बाद अगले कदम में जाओगे आपको हवन कुंड का दर्शाया गया जी। तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ हुआ था ना, हाँ जी जी, परीक्षित के बेटे का, तो उसमें जो नाग रहे थे वो दर्शाया गया वहाँ पर, तक्षक और वासुकी।
वहाँ पे हवन कुंड भी दर्शाया गया। तक्षक बच निकले थे शायद उस यज्ञ से। तक्षक और वासुकी 2 बचे थे। 2 बचे थे। फिर वासुकी नाग महादेव के गले में रहता है और तक्षक ने परीक्षित को मारा था। तो ये जो हवन हुआ था ना, परीक्षित की मृत्यु के बाद हुआ था। जरा परीक्षित को तक्षक काट देते तो उनका प्रतिशोध लेने के लिए राजा जन्मेजय ने नागों का हवन किया था। और अगर आप गुफा देखते हैं शेषनाग का, ऐसा लगेगा उनका शारीरिक जो ऊपर का बनावट है। अब जो अंदर जाते हैं, जो प्रवेश करते हैं शेषनाग के मुख के अंदर, हाँ नीचे दिखे लाइनें दिखी होंगी स्केल, पूरी लाइन वो अब किसी सांप का उल्टा देखोगे, नीचे वाली लाइनें जो दिखती है वो स्पष्ट क्लियर दिखती है, पूरे क्लियर दिखती है। तो उसमें कुछ आगे बढ़ के आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। गणेश जी के तो शायद वो अर्ध गणेश है कि भूलोक में कि पाताल लोक में शायद एक मात्र ऐसा जगह जहाँ पे आपको आदि गणेश के दर्शन हो रहे हैं। सरकटे गणेश जी, ऊपर से ब्रह्म कमल से अमृत गिर रहा है उसमें, अमृत। तो शंकर भगवान ने जो गणेश जी का सर काट दिया तो माँ पार्वती के कहने पे उसको जीवित रखना था उन्होंने जी। तो काफी अनुरोध किया था, तो उसको उन्होंने ब्रह्म कमल, उसके और भी नाम है, ब्रह्म कमल, सहस्र दल कमल, अष्ट दल कमल। उसकी खासियत उसकी पंखुड़ियां जो होती है ना 108 होती है, 108 उससे जो रोज गिराया गया अमृत का रूप, हाँ जी, गणेश जी को जीवित रख दिया था उसको कि जब तक हाथी का मस्तक प्राप्त होकर नहीं आया था। फिर सामने आपको केदारनाथ के दर्शन होते हैं, सेम प्रिंट केदारनाथ की, वहाँ पे केदारनाथ विराजमान है। तो उसके आगे आपको पंचबद्री के दर्शन है, अमरनाथ के दर्शन है, अमरनाथ गुफा के, और सामने आपने देखा होगा बस शंकर जी का आसन, हाँ जी, उनका बागम्बरस और काली कंबली बिछी हुई है, हाँ जी, उनकी थैली झोली लटकी हुई है सामने, और वहाँ पे काल भैरव का विराट रूप दिखता है वहाँ पे जी। काल भैरव जो उसका मैन मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं, हाँ जी, वही काल भैरव मंदिर है। जी बाहर निकले पूरा लाल उग्र रूप है सर पूरा एकदम। तो एक उसका एक कहानी है कि उसके आखिरी जब कोई चला गया तो वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होंगे, मगर वो कलयुग में असंभव है वहाँ जाना, असंभव। फिर कुछ आगे जाने के बाद आपको पाताल देवी के दर्शन होते हैं, माँ चंडिका, पाताल चंडिका। तो वहाँ पे 4 द्वार है ना, हाँ जी जी, रण द्वार, धर्म द्वार, पाप द्वार, मोक्ष द्वार। तो उसके रक्षक है वो जो आपके माँ चंडिका के दर्शन होते हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ है वो। तो आप धर्म द्वार से प्रवेश करते हैं, मोक्ष की ओर निकलते हैं, उस पर रण और पाप द्वार बंद हो चुके हैं। उनका महात्म्य है कि पाप द्वार जो बंद हो गया था त्रेता युग में, जब रावण का अंत हुआ तो उसके बाद पाप द्वार बंद हुआ था। पाप द्वार बंद हो गया था जब रावण का अंत हुआ था, और जो रण द्वार बंद हुआ महाभारत की लड़ाई के बाद, तो सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का, उसका अंत हुआ, रण द्वार बंद हो गया और रावण के बाद पाप द्वार बंद हो गया। तो इंसान के लिए धर्म और मोक्ष खुला है वहाँ पे भी। वहाँ से प्रवेश करके एक बहुत बड़ा गुफा निकलता है, फिर वहाँ पे आगे तो सामने आपको कल्प वृक्ष के दर्शन होते हैं। कल्प वृक्ष, हाँ। फिर इसी मार्ग से आपको एक मार्ग दिखेगा वहाँ से, वो आपका जगन्नाथ, वो आपका द्वारिकापुरी का, द्वारिकापुरी, हाँ, द्वारिकाधीश का रास्ता है, और ऊपर सप्तऋषि विराजमान है उस पे, छोटी सूक्ष्म गुफा सबसे बड़े, जी, उसमें मार्कंड के दर्शन क्लियर है सर, हाँ, मार्कंड के छाया रूप में दर्शन होते हैं। और मार्कंड ऋषि वो जो है अजर अमर है, उनकी लिखी पुराण भी है मार्कंडे पुराण, और महामृत्युंजय का आविष्कार भी वही किए थे। ये कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से, उनके आगे महामृत्युंजय का पाठ करने से ना अकाल मृत्यु टल जाती है। और वही भी ब्रह्म कपाल है। अकाल मृत्यु शनिवार के दिन भी अगर आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, ये भी है। और उसके बाद आपको दर्शन होते हैं काल वो ब्रह्म कपाल के, ब्रह्मा जी का वो मस्तक वहाँ पे पड़ा है जो शंकर जी काट देते हैं, पाताल लोक में भी है, ठीक है, हाँ। वहाँ पे पैतृक तर्पण होते हैं, श्राद्ध होते हैं, वहाँ पे खुद का श्राद्ध भी आदमी कर सकता है। ऊपर से कामधेनु के स्तन से दूध निकल रहा है, सीधे उनको अभिषेक करता है। तो कामधेनु गाय, हाँ, अभी परिवर्तन है कि रूपा को जल दिख रहा हो मगर अमृत है, वो दूध है वो। और पूरा कामधेनु को दर्शन होते हैं, गाय का मुंह बना हुआ है, उसके खुर बने पर थन दिखता है उसका, जी। फिर कुछ आगे जाके आपको हंस के दर्शन होते हैं, जो वहाँ पे सप्तकुंड का पहरेदार रखा था शंकर जी ने, तो उसको निर्देश था कि यहाँ से अमृत का पान कोई ना करे, कोई अमृत का यूज ना करे। तो हंस ने समझा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, 2 बूंद पी लो इससे, और अक्सर सक्षम भी था उसको पीने में, क्यों 2 साक्षात महादेव थे, उनको तो पता ही था कि ये झूठा हो चुका है, तो उन्होंने श्राप दिया था, उसका मुंह टेढ़ा कर दिया था, उसका मुंह टेढ़ा। तो हंस सक्षम भी था ना, वो 2 तरल पदार्थ अलग करता है, वो विष अमृत को अलग कर देता हो, हर इंसान उसको पी भी नहीं सकता, प्राणी मिक्स मिला हुआ है उसमें, विष भी है और अमृत भी है। तो हंस ही सक्षम भी था उसको लेने में, अच्छा। या तो सांप ले पाते या वही ले पाता, या हंस ले पाता। तो हंस को सांप के लिए रक्षक रखा, तो उसने अमृत पीने की कोशिश की, तो झूठा नहीं लगा उसको, सिर्फ पीने की कोशिश, उसके गर्दन टेढ़ी है। और आगे जाके आप विशाल जटाएं मिलते हैं आपको, जो विशाल जटाएं, इसमें गंगा बह रही है। यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा विशाल जटाओं का जो मैंने जो रूप देखा नीचे, वाकई में अद्भुत अदृश्य देखा, और इतना कभी भी आप जीवन काल में एक बार जरूर दर्शन करिएगा पाताल भुवनेश्वर के, आप खुद साक्षात आप समझ जाएंगे। और फिर सामने आपको उसी के नीचे दर्शन हुए होंगे 33 कोटि देवी देवता, सर्व देवी देवता पर विद्यमान है, बिल्कुल, और साथ में नर्मदेश्वर महादेव है। और ऐसा भी है कि कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 कोटि होता है। वो दरअसल किसी ने लिखने में 33 करोड़ 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लिया था, तो 33 कोटि जिसमें 11 रुद्र अवतार हैं, और
शायद कुछ है, हमारे हाँ। विष्णु जी के अवतार भी हैं। सब है। और सामने आपके भी वहाँ पे मिलेगा आपको वो विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ कुंड है वहाँ। जी हाँ, तो पांडवों के द्वारा वो बनवाया गया था उस समय। पांडवों के द्वारा। और साथ में आपको नंदी और भृंगी के दर्शन होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। एक मूर्ति बनी उस समय की सर द्वापर की भगीरथ की मूर्ति है, जो आपने देखी होगी, देखी हाँ ना हाँ हो, हाँ, भगीरथ की जो मूर्ति है। गंगा जी को लेके लाए आए थे, थे। हाँ, उनकी मूर्ति बनी है और आगे विश्वकर्मा जी का हाथ बिल्कुल, वो खड़ा है। आकृति एकदम सेम आप देख पाएंगे दीवार पे, एकदम प्राकृतिक तरीके से। उसके बाद आगे जाके कुछ कदम आगे जाके भी पाताल भुवनेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। हाँ। वहाँ पे मैन पूजा स्थान है, जगत गुरु शंकराचार्य का सिद्ध पीठ स्थान कहलाता है वो। सिद्धपीठ। वो जो शक्तियाँ लगी है उसके ऊपर सब जगत गुरु शंकराचार्य ने लगाई हो, कि उस पे लॉ थी, इसको मनुष्य के नजदीक जा ही नहीं सकता, उसको जा ही कवर नहीं कर सकता। दिया उन्होंने। कवर कर तो दिया। मंत्र ठीक है। शक्तियों शक्तियों से कवर है वो। और वो अभिषेक करती हुई कलश बना ऊपर से तो 3 धाराएं गिरती है, ब्रह्मा पे, विष्णु पे और शिव पे। हाँ, और रुद्राभिषेक कहलाता है। और दीवार में आपको मूर्ति रूप दर्शन होगा ब्रह्मा विष्णु महेश का। और ठीक वैसे है। एक गुफा निकल जाती है आपको काशी को और एक कैलाश को। काशी के रास्ते बताया था नीचे आपने मेरे को कि कुत्ता गया था उस गुफा से सीधे काशी पे निकला था। तो उसकी ऐसा वो बात है सतयुग की, आप इस गुफा का प्रमाण मिलता है सतयुग से। सतयुग से। राजा यक्ष, सतयुग में राजा यक्ष है। राजा तो यक्ष, उन्होंने ठीक जो है। है शनि प्रदोष की पूजा की थी। उस समय पाताल में शनि प्रदोष की पूजा हुई। ठीक है। तो उन्होंने उसकी सूचना काशी ने विश्वनाथ तक पहुंचा दी इसी मार्ग से। इसी मार्ग तो से। उन्हें दिव्य हिरण और दिव्य कुत्ता भेजा था, वो ऐसा आम कुत्ता हिरण नहीं। बताइए। तो आज भी उसका प्रमाण है कि आप एक शनि प्रदोष की पूजा पाताल में कर देंगे ना, 21 कुल का उद्धार होगा। अगर 3 पूजा हो जाएंगे ना, पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष के प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल। पौराणिक का कथा है। और दूसरी आपने जो बताई गुफा निकलती है हमारी कैलाश और कैलाश बद्रीनाथ को। हाँ। तो पांडव उसी मार्ग से बद्रीनाथ तक चले गए थे। वो मार्ग आखिरी जाता है कैलाश तक। वही कैलाश तक। जब वहां से रिटर्न लौटते हैं, वहाँ पे पांडव का चौपड़ भी है। पांडव से पार्वती के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। और जब वापसी में आओगे फिर आपको मिलते हैं वहाँ पे कलयुग के दर्शन होते हैं, जिसमें 4 युग है। ब्रह्मांड बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, 4 युग विद्यमान है, उनका चक्र चलते रहता है। जैसे कलयुग सतयुग को निकल चुके हैं, तो कलयुग से स्तंभ खड़ा बड़ा है अभी। बिल्कुल। उसके ऊपर एक ऐसा छत्र बना, उसको बोलते हैं काल चक्र। काल चक्र, समय चक्र। बढ़ता हुआ उसको उसकी दूरी पूरी हो जाएगी, समय पूरा हो जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। तो उसका कोई समय कितना इंच बढ़ता है? कुछ कलयुग का ऐसा कि उसका अभाव कोई बता नहीं सकता, कब बढ़ेगा कब पहुंचेगा, वो लेकिन से ग्रो करेगा। ऐसा कहते हैं कि नॉर्मली वो स्टोन कर रहा है। सुनिए सर, जो नॉर्मली स्टोन बढ़ता है 1000 वर्ष में तिल बराबर बढ़ता ही है। बढ़ता ही है। बढ़ता है, पत्थर बढ़ता है और 1000 वर्ष जाएगा उसको तिल के बराबर बढ़ने में। और उसके पास से आपका रामेश्वरम का मार्ग है। ठीक और है। जैसे गणेश जी वापस आते हैं वहां से गुफा अंदर जाती है, वो जाती है पूरी धाम को। पूरी धाम। हाँ, जगन्नाथपुरी धाम रास्ता है। और आगे आगे ऐरावत के दर्शन है, इसके हजारों पांव दिख रहे हैं, 7 मस्तकों के धारण किए हुए। और सामने शिव कमंडल है, वहाँ पे माथा टेक के आपकी यात्रा पूरी होती है और बाहर भूलोक को बिल्कुल शॉर्ट में बताया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कभी भी आप पाताल भुवनेश्वर आते हैं, निश्चिंत होकर आइए। आपको यहाँ पे बताने के लिए गाइड बैठे हुए हमारे। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण, बहुत बहुत खुशी हुई आपने इस तरीके से जानकारी दी। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि कैमरा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। वो हो सकता है वो शायद आपको बुलाएं भी इसके लिए। तो बाकी एक बार अपने जीवन काल में जरूर दर्शन कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा। वेलकम है सबका। बिल्कुल। जय भोले की जय भोलेनाथ। राधे राधे। यहाँ पे जो 2 दादियाँ देख पा रहे हैं आप, एक नीले सूट में हैं और एक उस तरफ को वाइट, वो सामने। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, गुफा के अंदर से होके आ गए हैं। यहाँ मैंने देखा अपनी आंखों के सामने नौजवान ने हाथ खड़े कर देते अपने। जो भी आपका फ़ोन, कैमरा, बैग, हेलमेट जो भी होगा सब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, उसके बाद 50 रुपये की स्लिप है। मंदिर यहाँ तक कवर है, ठीक है। इसके बाद वो आगे जो देख पा रहे हैं आप, जंगल है। गुफा के नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है। गाइस, गुफा के दर्शन होने के बाद बहुत ही अद्भुत, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और ठीक है, टाइम भी हो गया, 2:15 बजेगा। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। एक बुरांश का जूस, जब भी आप पहाड़ आते हैं बुरांश का जूस ज़रूर पीजिएगा। बुरांश ठंडी ठंडी जगहों पर, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे होने वाला बहुत ही प्राकृतिक फल है। मंदिर से पहले ही एक आपको दुकान मिलेगी जहाँ पे आप चढ़ावे के लिए प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो बुरांश का जूस मैंने आपको दिखाया था वो भी पी सकते हैं। तो मंदिर सामने ही है, एकदम सामने ही। गाइस, सामने प्रवेश द्वार है पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर के लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको अभी जस्ट दिखाई रखा है। कभी भी जूस पीजिए, यहाँ पे अंगूठी वगैरह आप ले सकते हैं। और सामने से यहीं पे पंचाचूला पर्वत, नंदा देवी
त्रिशूल पर्वत का बहुत ही प्यारा व्यू देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी बादल, थोड़ा मौसम कुछ इस तरीके से है अभी। तो गाइस अब चलते हैं वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो गाइस जैसे मंदिर में प्रवेश करा, पीछे माँ चंडिका का मंदिर है। माँ चंडिका के दर्शन होने के बाद बगल में आप देखते हैं यहाँ पे श्री पवन पुत्र हनुमान चंद्र जी की दक्षिण मुखी मूर्ति विराजित है, और बगल में श्री गणेश पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने पैर रखा हुआ है, वो शनिदेव महाराज है। माता पार्वती और शिव जी, और ये स्तंभ है। गणेश जी द्वारपाल, ये द्वारपाल है ना, वो जो बड़े दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो उस तरफ, हाँ ठीक है ठीक है। ये संग्रहालय है, स्वयं पाताल लोक से निकले हुए, ठीक है ठीक है। और सबसे पहले दर्शन यहाँ करना चाहिए, फिर गुफा जाना चाहिए। भगवान यहाँ वृद्ध के रूप में आए, वहाँ बाल रूप में गए, ठीक है। पहले बुढ़े की पूजा होती है, बाद में बालक की होती है। बालक की होती है। ये जो है स्वयं प्रकट हुए हैं, और 2000 साल पहले, और इसको गाय ने बताया है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूरी से एक गाय यहाँ आती थी, वो इसमें अपना दूध सवेरे और शाम अभिषेक करके जाती थी। जिनकी वो गाय थी उनके घर को दूध नहीं देती थी, तो उन्होंने एक बार उसका पीछा किया, क्यों नहीं दूध दे रही घर को। उनको लगा कहीं रास्ते में कोई निकाल तो नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा गाय यहाँ के झाड़ियों के अंदर जाके इसमें अपना दूध अभिषेक कर रही है। तो इसमें जो बुढ़ी रहती है उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से से उसको साधारण पत्थर लगता है, गुस्से से इसमें मार देती है, वो दराती से मार देती है। जैसे ही वो इसमें दराती से मारती है, इसमें से खून के फुहारे उठते 4 दिशाओं को। तब कतिरी राजा जो है एक रात में यहाँ मंदिर बनाते हैं, एक रात में। अब एक रात में मंदिर बनते हैं क्या कहीं? आज की तारीख में असंभव, 25 साल में नहीं बन सकता ये मंदिर, 25 साल, सही बात है, टेक्नोलॉजी होने के बाद में। तो तब के जो राजा लोग रहते थे वो भगवान के बड़े भक्त हुआ करते थे, स्वयं भगवान प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया करते थे। तो वो क्या करते थे, जहाँ कहीं इनका मंदिर बनाना रहता था, मंदिर द्वारा इनके गणों को बुला लेते थे। इनके गण हुए भूत पिशाच, उन्होंने किया वो ठहरा। वो रात को ही काम करते, दिन को नहीं। सूर्यास्त के बाद वो काम स्टार्ट करते, सूर्योदय के पहले वो सारे मंदिरों को बना के गायब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो जल चढ़ाएंगे, जल को भी स्वयं पी जाते। तो इसको ढककर हमेशा रखा जाता है ताकि ये जो अछेत जो चावल हैं, फूल वगैरह अंदर ना जाए। ये लो, एक जल ले लो, अब जल चढ़ाओ, पकड़ो, सब लोग बेटा हाथ लगा लो। दोस्तों मंदिर 10वीं से लेके 11वीं सदी के बीच का है, और आकृति देखिए आप,